लोगों की स्क्रीन पर टेल्स फ्रॉम द वेद सीरीज की स्टोरी नंबर 3, द फर्स्ट ट्रांस वुमन। और सिस्टर अनुषा से गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा कमेंट है जो कि हाईलाइट करना जरूरी हो तो जरूर कीजिएगा, ताकि साथ साथ कमेंट्स भी हमारे सहन में आते जाए। जी, तो कैरेक्टरलेस कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। आज के वो कैरेक्टर्स जिनको मैं कैरेक्टरलेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने सुन ली है। इन तीनों में से शिव, मोहिनी, विष्णु, आपको इन तीनों में से किसी का भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगेगा जो कि कैरेक्टरलेस ना हो। सो दीज आर द कैरेक्टरलेस कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। शिव के आगे आप सिंबल देख रहे हैं मेल का, विष्णु के आगे आप देख रहे हैं मेल का, लेकिन मोहिनी जो है वो कंफ्यूज है और जिस तरह का इन्होंने मुंह बनाया हुआ है यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ने वाली है। सो आगे चलते हैं। ये थे कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर की बात करें, विष्णु, जो इस आज की स्टोरी का बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहने वाला है। ये हिंदुइज्म के त्रिमूर्ति यानी कि तीन देवता, जो तीन बड़े गॉड्स हैं, उनमें ये कहलाए जाते हैं और ये इनको नारायणा भी कहा जाता है। और बहुत ज्यादा वैष्णविज्म को मानने वाले अफराद जो हैं इनको अपना खुदा मानते हैं। दूसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी जो चीज अंडरस्टूड है, जस्ट अ गिविंग कि आपको थोड़ा सा इसका सेटबैक दिया जाए। त्रिमूर्ति के दूसरे कैरेक्टर जो है वो शिवा है, जिसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी तबाही का, डार्कनेस का खुदा माना जाता है और इनको महादेव भी कहा जाता है। शिवाइज्म के मानने वाले इन्हें अपना सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तीसरे कैरेक्टर की तरफ आते हैं। शी इज द फर्स्ट ट्रांस वुमन। अब शी कहना चाहिए, ही कहना चाहिए, मे बी परिना कैन असिस्ट मी ऑन दैट के इसको हम क्या कहें। मोहिनी जो है वो हिंदू गॉडेस है और इंचांटमेंट की, और मोहिनी का जो सबसे बड़ा काम, मोडिस ऑपरेंडी जो है वो क्या काम करती है, इज टू ट्रिक बिगवाइल एंड शी इनकाउंटर्स, जिससे भी मिलती है उनके साथ ये छल कपट करती है, उनको धोखा देती है। अब धोखा क्यों देती है? बिकॉज शी इज अ ट्रांस वुमन। पहले आदमी थी और फिर औरत। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? तो आ जाइए मेन स्टोरी की तरफ। ये थे तीन कैरेक्टर जो बेसिक मेन, अब आगे भी कैरेक्टर आने वाले हैं लेकिन हम अभी इन तीन मेन कैरेक्टरलेस कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं। सो द स्टोरी बिगिंस कि हिमालय की पहाड़ियों पर, जहां पर कभी भी बर्फ पिघलती नहीं है, वहां पर एक राक्षस जिसका नाम भस्मासुर है। अब भस्मासुर है कि भमासुर है, वो एक बहुत बड़ा भक्त है शिव का। दिन रात सदियों सालों तक तपस्या करने के बाद उसने अपनी मनचाही जो है वो एक डिमांड कर दी शिव से कि मुझे आप ये वरदान प्राप्त कीजिए, मुझे वरदान दीजिए। और वरदान क्या है कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो चीज जो है वो एशेस बन जाए, राख बन जाए। और शिव हमेशा की तरह भंड मारते हुए, हमेशा की तरह ब्लेंडर मारते हुए, यहाँ पर भी सोचे बिना कि मैं अगर इसको ये प्राप्त कर देता हूँ या मैं इसको ये वरदान दे देता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। शिव ने सोचे समझे बिना ही इस राक्षस को ये वरदान दे दिया, यानी कि जिस चीज को भी भस्मासुरा हाथ लगाएगा वो राख बन जाएगी। यहाँ लग जाती हैं दौड़े। शिव का दिल धड़कने लगता है, वो तेज तेज भागने लगते हैं क्योंकि उनको अंदाजा हो जाता है कि भस्मासुरा जो है वो इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे कायनात को कब्जा करने के लिए और इस पूरे यूनिवर्स में अपनी ताकत बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग यानी स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड त्रिमूर्ति के शिव को मारने के लिए पीछे भागे। अब यहाँ पे जिस तरह ये भाग रहे हैं वहां पर एक वीडियो चलाना बहुत जरूरी है। और एक वर्जन ऑफ द स्टोरी में ये आता है कि ये शिव जी जो है वो अपनी बेगम पार्वती के साथ जा रहे थे, जहां पर इस भस्मासुरा को पार्वती नजर आ जाती हैं। पार्वती क्योंकि बेहिजाब होती हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, कमर वगैरह, अपनी फिगर वगैरह बहुत दिखाती हैं, तो भस्मासुरा उनके पीछे पागल हो जाते हैं। लेकिन वरदान ऑलरेडी दे चुके होते हैं शिव और इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए इनको लग जाती हैं दौड़े। और आपके सामने एक वीडियो मेरे ही चैनल से आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ क्योंकि जो इस चीज को ऑथेंटिकेट करती है कि ये स्टोरी इन लोगों की पिक्चर्स में भी, इन लोगों के ड्रामा सीरियल्स में भी आती है। इस सुंदरी को अपना बना लेता हूँ।
वही रुक जा दोष, प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु, भाग जाए प्रभु, भाग जाए प्रभु। हर हर शंभू 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 शंभू, मुझे अपने घर जाना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को छोड़ के भागे हैं और भस्मासुर के खौफ से भागे हैं, क्योंकि किया कराया भी अपना ही था। ऐसा वरदान ही क्यों दिया कि जब पत्नी बचाने की बात आई तो लंगोटी बचानी पड़ गई। यहाँ पर ये किस्सा हुआ। और फिर यहाँ पे जब शिव जो है वो भागते भागते, इनके अलावा और कुछ इनको समझ नहीं आया कि अब इन्होंने भागना ही। अब सोचिए, इमेजिन करें कि इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े खुदा, सनातनियों के सबसे महादेव शिव भागते हुए कैसे लग रहे होंगे। इन्होंने खुद ही कार्टून्स बना लिए हैं। मुझे किसी किस्म की ब्लास्फेमी करने की जरूरत नहीं है, हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पर। सो जो सनातनी मुझ पर कोई बात करेंगे, उससे पहले आप अपने कार्टूनिस्ट, अपनी वेब सीरीज बनाने वाले, अपने जितने भी सीरियल्स आप बनाते हैं, उनसे बात कीजिए, हमसे बात करने की जरूरत नहीं। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज साइट के एक खुदा जो है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, रनिंग फॉर हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। राक्षस साहब बहुत पावरफुल था और भागते भागते शिवाजी पैनिक कर रहे थे, परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और भस्मासुर को भी अपनी जो है वो इस ताकत को आजमाना था। लेकिन यहाँ पे मौज मस्ती में कौन था? स्टाइल चेक कीजिए। विष्णु जी बड़े खुशी के साथ अपने ही त्रिमूर्ति, अपने ही दोस्त, अपने ही भगवान, अपने ही साथी को भागता हुआ, परेशान, लंगोटी पकड़कर भागते हुए खुदा को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। और क्यों एंजॉय कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द वेद, अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरीज, के विष्णु जो थे वो पहले से ही बड़े गुस्से में थे कि क्यों कर शिव ने बगैर सोचे समझे ऐसा वरदान राक्षस को प्राप्त किया दिया। और फिर ऐसा करने के बाद उसने सोचा भी नहीं। अब जब उन्होंने देखा कि शिव जी जो है वो लंगोटी उठाकर भाग रहे हैं और इतने भाग रहे हैं कि अब उनका दिल भी धड़क रहा है, वो सांसें उनकी फूल गई हैं और हो सकता है कि पैनिक अटैक्स होने लगे, तो विष्णु जी ने सोचा कि आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, मदद तो करनी चाहिए। मदद करने के लिए और भी तो कई तरीके थे, लेकिन जिस तरह की मदद विष्णु जी करेंगे वो अब आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने वाली है। जी परिना। जी सिस्टर लीना, आप प्रीवियस स्लाइड लगाइएगा प्लीज। प्रीवियस स्लाइड, यस। जी, तो आपने विष्णु को अभी देखा, शिव को भी अभी देखा। ये मेरे लास्ट टाइम आप जब आई थी स्ट्रीम में, मैंने पूछा था आपसे कि ये अपने भगवानों को बहुत चिकने, बहुत ही स्टिकी, हेयरलेस बनाते हैं, नामर्द बनाते हैं। और राक्षस को भी इन्होंने थोड़ा बहुत मसल दे दिया। मतलब नॉर्मल जो एक आदमी का जो एक लुक होता है, दे हैव मोर हेयर इन द बॉडी। हमेशा मतलब दूसरों को ये मर्द बनाते हैं, अपने भगवानों को नामर्द बनाते हैं। इफ यू गो टू सी, डिड यू नोटिस दैट? मतलब इनके मसल्स भी स्लिम है, हाथ पैर भी स्लिम है। इवन विष्णु इज लाइक दैट, शिवा भी ऐसा है। ये कह रहे कि ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा होगा भगवान, मतलब जो औरतों की शक्ल ज्यादा इनमें दिखाई देती है। इट इज इजी फॉर देम टू चेंज इनटू अ फीमेल। मतलब ट्रांजिशन जो है ना वो बड़ा इजी हो जाता होगा इफ दे आर गिविंग दैट लुक, कि दाढ़ी भी नहीं है, मूछ भी नहीं है, तो औरत बनने में बड़ी आसानी जाती है। दूसरा ये कि आपको पता है नाचते गाते रहते हैं इनके भगवान, तो एक दाढ़ी मूछ वाला आदमी जो है वो नाचते हुए कितना बुरा लगेगा। सो इन्होंने वो सारे बाल जो है वो अपने भगवानों के ऊपर से खत्म कर दिया ताकि वो नाचते हुए जो है वो एक नाजुक कथाकली वाली जो है वो भी लुक आए और ट्रांजिशन करने में इजी रहे। और जिस तरह के कपड़े इनको पहनाए जाते हैं वो तो समझ ही नहीं आते कि औरत के कपड़े हैं कि मर्द के कपड़े हैं। खैर यहाँ पे उन्होंने खाल पहनी हुई है चमड़े की। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इनका ये भगवान भी जो है वो बिल्कुल चिकना विदाउट एनी हेयर इंजॉय कर रहे हैं इस सीन को। और एलजीबीटी, बिल्कुल एलजीबीटी भगवान है। और आप लोग जगह जगह स्लाइड पर एलजीबीटी के निशान भी देखेंगे, जिस तरह के मैंने ऊपर रेनबो फ्लैग्स और इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स का जो है वो सिंबल भी लगाया है। इसके रीजंस हैं। आगे आइए, ये कहते हैं कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूं और मैं हेल्प करना चाहता हूं। बड़ा भाग लिया शिवा ने, बड़ा इसको सजा मिल गई इस उल्टे सीधे तोहफे देने की, वरदान देने की। विष्णु ने क्या तरकीब लगाई?
भगवान था ना, यूनिवर्स का खुदा था इन लोगों के हिसाब से, चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने क्या तरकीब अख्तियार की आप लोगों के सामने। शिवा जो है वो भागते भागते पहाड़ी की एक कोने में आके खड़े हो गए, छुप गए, वर्ड छुपना इज मोर एप्रोप्रिएट, छुप गए। उसके बाद विष्णु जो है उन्होंने अपने आप को एक खूबसूरत कन्या कुंवारी, सॉफ्ट एंड शाय, ब्यूटीफुल औरत के रूप में तब्दील कर लिया। मतलब मुझे अगर किसी की मदद करनी है तो मैं क्या मर्द बन जाऊंगी, या मेरी अगर किसी ने मदद करनी है तो मेरे घर के मर्द ने जो है वो एक औरत का रूप इख्तियार करना है। व्हाट काइंड ऑफ सेंसलेस थिंग इज दैट। ठीक है, तो इस पर तो जो है वो ये बनता है। तो यहाँ पे चकराकर विष्णु साहब खुद गिर गए, और ये कहानी का सबसे जो है वो अजीब पार्ट आ रहा है कि यहाँ पर विष्णु जी हैं, उन्होंने अपने आप को एक कुंवारी लड़की में तब्दील कर लिया, और उन्होंने भागते हुए भस्मासुरा को, जो कि भाग रहा था शिव के पीछे, मोहिनी बनी, और उन्होंने फौरन से ही हाथ पकड़ लिया भस्मासुर का, और बड़ी ही नाजुक अदाओं के साथ कहने लगी कि महाराज आप तो बड़े थके हुए लग रहे हैं, आइए मेरे पिताजी के आश्रम में, जो कि काफी दूर नहीं है, वहां पर आराम कर लेते हैं। इंडिसेंट प्रपोजल्स, गंदी गंदी अश्लील हरकतें विष्णु जी आपको शोभा नहीं देती हैं। सिस्टर, गंदी गंदी बात, गंदी गंदी बात। एग्जैक्टली तो यहाँ पर तो अब ऑफर आ गई, खूबसूरत लड़की ने कह दिया कि तुम मेरे बाप के आश्रम में आ जाओ। बाप का आश्रम शायद इसीलिए खुला होता है, इनके आश्रम बदनाम क्यों होते? कैप्टन हफ्सा आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब ये इस तरह से अपने आप को बदल लेना, मतलब ये बंदे हैं, खोते हैं, डंगर हैं, क्या सांडे हैं क्या? चले जी, अभी अभी आप लोग को समझ आने वाला है कि ये क्या चीज है, क्योंकि ये खुद ही अपने चीजें बताते जाएंगे। सो आश्रम एलिना जो है, सिस्टर, जी जी अनुषा, इसको भी विटामिन ग्लू ग्लू की डेफिशिएंसी हो गई होगी। एग्जैक्टली, लेकिन वो तो औरत थी जिसको, अहिल्या, जिसको गुलू गुलू की डेफिशिएंसी इसलिए थी क्योंकि उसका बूढ़ा साधु पति जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे विष्णु जी को किस चीज की कमी और क्यों कमी, यार कुछ चीजें फिल इन दी ब्लैंक्स में ही रहने दीजिए, क्योंकि वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट ऑल ऑफ इट, कि अब जाने दो। अब यहाँ पे जो आश्रम है, पिताजी ने शायद आश्रम जो है वो साधुओं की ट्रेनिंग के लिए नहीं, लेकिन इस तरह के कामों के लिए बनाए होते हैं, और इनके आश्रम जो है वो इसी वजह से बदनाम भी होते हैं। सो मोहिनी जी, जो कि अगर टेक्निकली स्पीकिंग विष्णु जी थे, और विष्णु जी ने हाथ पकड़ा भस्मासुर का, और यहाँ पर जहां जहां मोहिनी का वर्ड आएगा वहां पे मैं विष्णु जी का लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि आप लोग इमेजिन कर सकें कि एक आदमी एक औरत की आवाज में किसी दूसरे आदमी को ललचाता हुआ, गंदी गंदी ऑफर्स करते हुए कैसा लगेगा। सो यहाँ पे विष्णु जी मोहिनी अवतार में भस्मासुर राक्षस को कहते हैं कि मेरे पिताजी के आश्रम में चलो और वहां पर आराम कर लो। काफी देर जो है वो भागे थे भस्मासुर, उस वक्त तक तो उनको होश में नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका हाथ किसने पकड़ा है, तो वो फौरन ही पकड़ने के लिए भागे मोहिनी को, और मोहिनी ने फौरन ही पीछे की तरफ पलटी, और उसके बाद भस्मासुर से रहा नहीं गया, और भस्मासुरा ने कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो मोहिनी, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओहो, भस्मासुर के साथ यहाँ पर जो है वो बेचारे के साथ ट्रिक होने वाली है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोहिनी जो है वो गॉडेस ऑफ लस्ट, डिसीट, धोखे की जो है वो देवी है। यहाँ पे धोखा क्या दे रही है, वो इंटरनली आदमी है, एक आदमी को धोखा दे के वो एक औरत है, इस तरह करके उसको फंसा रहे, और वो फंस भी गया बेचारा राक्षस, इतनी बड़ी ताकत का मालिक, वो परेशान हो गया, और उसने जो है वो एक आदमी को ही ऑफर कर दी लड़की समझ के कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और यहाँ पर मोहिनी जो है वो एक चंचल हसीना की तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ही करते हुए उसने जो है वो क्या रिप्लाई दिया। अच्छा, मैं मोहिनी की आप लोगों को हंसी सुनवाना चाहती हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि हंसी किस तरह की होगी मोहिनी की। जी
जी, मोहिनी कुछ इस तरह की अश्लील हरकतें और अश्लील आवाजें निकालते हुए भस्मासुर को अपने जाल में फंसाते हुए कहती है कि नहीं महाराज, मैं आप पर यकीन कैसे करूं? एक आदमी जो मुझसे शादी करेगा वो किसी और औरत पर नजर ना डाले, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करे। मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूं? और उसके बाद इसने लंबी सांस ले ली। भस्मासुर जो कि उसकी मोहब्बत में उसके लुक्स पर फिदा हो गया था, बेबी और लुक्स बेबी के नहीं थे, असल में बाबा के थे, विष्णु जी के थे। और विष्णु जी मोहिनी अवतार में इस तरह की अश्लील हरकतें करेंगे तो भस्मासुर जैसा सख्त लौंडा भी पिघल गया और उसने जो है वो कसम खा डाली कि मैं तुमसे शादी करने के बाद किसी और औरत से शादी नहीं करूंगा। लेकिन कीप इन माइंड कि यहाँ पर शिव जी खुद ऑलरेडी पार्वती के साथ शादीशुदा थे, ये जहन में रखिएगा और आगे चलिएगा। भस्मासुर तो फिर भी मैन ऑफ द वर्ल्ड निकला और उसने जो है मोहिनी की एक चाल में आ गए, क्योंकि यहाँ पे मोहिनी जो है वो धोखे की देवी है, विष्णु जी धोखे की देवी हैं, ट्रांसजेंडर है, ट्रांस वुमेन है और कहते हैं कि मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक तुम अपने सर पर हाथ नहीं रखोगे। भस्मासुर जो कि पूरी तरह मोहिनी के खूबसूरत जिस्म पर, खूबसूरत अंग पर, जो कि एक मर्द का अंग था, उस पर फिदा हो चुका था और अपना सेंस इस्तेमाल किए बिना और ये सोचे भूल गया था कि उसके पास तो वो शक्ति है कि जिस चीज पर वो हाथ रख ले वो राख बन जाएगी। ये सोचे बिना ही अपने सर पर जैसे ही हाथ रखता है कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अभी ये जुमले पूरे भी नहीं हुए थे कि भस्मासुर मुकम्मल तौर पर राख बन गया। और इस तरह शिव जी जो हाँपते कांपते फिर रहे थे, उनकी जान उनके दोस्त विष्णु ने एक ट्रांस वुमेन बनकर, एक ट्रांसजेंडर बनकर, एक 2 in 1 बनकर, न इधर में ना उधर में बनकर अपने साथी, अपने त्रिमूर्ति खुदा शिव की जान बचाई। और भस्मासुर जो है वो उसी वक्त ही जब पिघल गया, आग बन गया, राख बन गया। तो यहाँ पर एक और वर्जन जो कि आपको पता है कि इनकी हर किताब में अलग अलग कहानियां होती हैं, इनके यहाँ कोई एक लेजेंड या एक किस्म की जो स्टोरी होती है वो उनकी हर किताब में वैसी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पाई जाती। तो इनका एक और वर्जन जो है उसमें उसकी पिक्चर भी मैंने लगाई है और आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि ये मैंने नहीं बनाई है, इन्होंने खुद ही बनाई है। और इसमें जो है वो ये होता कि शिव जी जो है वो छुप कर देख रहे थे विष्णु जी को जो कि मोहिनी बन गए और मोहिनी ने ये कहा कि मैं शादी उसके साथ करूंगी जो मेरी तरह की तरह नाच कर सकेगा, मेरी तरह डांस कर सकेगा। और भस्मासुर ने जो है वो विष्णु जी के एक एक स्टेप को फॉलो किया और जैसे ही मोहिनी यानी विष्णु जी ने अपने सर पर हाथ रखा, एक डांस स्टेप किया, कोटू कोडम स्टाइल जो खोती वाला डांस होता है वो करना शुरू किया। और उसके बाद भस्मासुर ने अपने सर पर जैसे ही हाथ रखा तो ये भी यहाँ इस वर्जन में भी खुद जलकर राख हो जाता है। जी, मेरा एक सवाल है कि हाँ जी, यहाँ 2 भगवान है। हाँ। दो चलें शिवा ने अपनी ताकत दे दी तो ही हैड टू कीप हिज वर्ड, लेकिन दूसरे भगवान को क्या मजबूरी थी कि नाचते नचाते और इस तरह मतलब झूठ बोल के तक्के सनातनियाँ करते करते एक राक्षस को भस्म करने का वो खुद मतलब एक इशारे से नहीं कर सकता था? यही तो हमारा सवाल है कि क्या बचाने के लिए सिर्फ यही गंदी हरकतें बच गई थी कि नाचना है, नचाना है, औरतों वाले पार्ट्स लगाने हैं और साड़ी पहननी है और इस तरह करना। जो शिव जी जिसको महादेव कहा जाता है पीछे देखे किस तरह छुपकर वो देख रहे हैं, ये अपने भगवानों को खुद ही बड़ा कायर दिखाते हैं। इसमें हमारा तो कोई कसूर है नहीं ना इस चीज में। जी सिस्टर। सिस्टर एक सवाल है मुझे, जब आप कह रही थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो इस शिव को इतना दौड़ने, भगवान शिव को दौड़ने की क्या जरूरत थी? इतने डरपोक हैं वो जो डर के एक असुर से भाग रहे थे, जिस असुर को इन्होंने पैदा किया। ये तो बड़े सोचने और समझने की बात है। जो जी सवाल है कि इस पर बताएं, मैं तो मेरा तो दंग रह गई मैं इस पर। बिल्कुल। अच्छा जी, जो स्पैमिंग कर रहे हैं ना ब्रदर्स एक्सपोसिज्म, पता नहीं क्या नाम है आपका, मुझे आई एम सॉरी कि मुझे आपको टाइम आउट करना पड़ेगा। हम मेन कमेंट्स को भूल जाते हैं और आप जो है वो ये स्पैमिंग करते हैं, इस तरह नहीं चलेगा। कोई अच्छा कमेंट है तो कीजिए, वरना खामोशी से स्टोरी सुनिए और फिर
चादर टान कर सो जाइएगा अगर नींद आ जाती है तो इस स्टोरी अलीना के बाद। जी अफसर। मेरा तो एक सवाल है, मुझे उसका जवाब चाहिए कि ये जो अचानक रूप बदला हमारे यहाँ, तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर हैं ये जितने भी हैं वो सारे मतलब बड़ी सर्जरीज करवाते हैं, इतना उनको अरसा लगता है अपने आप को ट्रांस में ढलने के लिए, तो इनके पास फौरन फौरन से पार्ट्स कहाँ से आ जाते हैं? एक राक्षस ये को ये हजम नहीं कर पाते, लेकिन पार्ट्स इनको आराम से मिल जाते हैं। एग्जैक्टली मतलब कुछ भी, मतलब वो जिस तरह चकरा के विष्णु जी गिरे हैं ना, वो यही कि वो अपनी ही गपों पे, गपोड़बाजी है ना, गपोड़बाजियों पे जो है वो इनका कुछ समझ नहीं आता। मतलब जो इतना तुम लोग पावरफुल दिखा रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, उसको नाचने गाने की जरूरत पड़ जाती है, उसको छमिया बनने की कोशिश, छमिया बनने की बेचारे को तकलीफ हो जाती है, और वो करने के और बाद ही। जी सबसे बड़ी बात ये है कि बंदे को देख के बंदा लुढ़क गया, और वो भी वो जो खुद बड़ा पावरफुल है, हैं? पावर ऑफ द वुमेन। यहाँ पे थोड़ा 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 फख्र महसूस होता है कि औरत जो है ना वो बड़े से बड़े इनके भगवानों को भी हिला के रख दे। खैर माया और लीला, हमारी सिस्टर सीमा ने बात की जबरदस्त। सीमा सिस्टर, आप हमें ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकती हैं, मैं आपको लिंक, सॉरी आप अलग से मैं आपको देना पड़ेगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सीमा एक्स हिंदू है हमारी सिस्टर, इनकी रिवर्ट स्टोरी मेरे चैनल पर मौजूद है, सो कोई देखना चाहे तो जरूर देखिए। सीमा यू कैन ज्वाइन, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है। अच्छा, बैक टू द स्टोरी। और यहाँ पर जब भस्मासुर का तो काम तमाम हो गया, लेकिन इस सारी प्लानिंग में शिव जी बेचारे मारे गए। विष्णु जी को शायद ये जहन में ही नहीं रहा कि आगे तो वो भगवान है जो कि शुरू से ही बड़ा मशहूर है अपनी गलत अश्लील हरकतों की वजह से, चाहे वो मैटर ऑफ सती हो, चाहे वो मैटर ऑफ पार्वती हो, चाहे वो जगह जगह पर अपना वीर्य गिराते हुए, अपना वो लूज करते हुए, यानी कि इनका कंट्रोल नहीं रहता। उस शख्स के सामने इतनी खूबसूरत औरत बनकर विष्णु जी ने अपना कबाड़ा खुद कर लिया, और इस तरह कबाड़ा किया कि इस वाक़े के बाद जब भस्मासुर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, तो ना सिर्फ शिव जी बल्कि इनके ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता असुर जितने भी थे, वो मोहिनी के साथ कैसे चिंबड़ गए हैं। आप ये पिक्चर भी आप देख लें, और ये पिक्चर मैंने नहीं बनाई है, और ये इस पिक्चर को जब मैंने ट्विटर पर लगाया तो एक हिंदू ने साइबर क्राइम को वहां पर टैग करके कहते हैं कि हमारे भगवानों की बेइज्जती कर रही है, तो इसका अकाउंट बंद किया जाए। मैंने नहीं बनाई, आप लोगों ने बनाई है। पहले तो उन पेंटर्स को पकड़िए, पहले इनको डिपिक्ट करना बंद कीजिए। मैंने जस्ट उठाकर आपको दिखाया है जो ऑलरेडी आप दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने टेम्पल्स में दिखा रहे हो। जब आप लोग अपने टेम्पल्स में शिवलिंग की पूजा करने ले जाते हो अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को, तो क्या बताते हो कि ये क्या है? ज्यादा कुछ इसको कंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पर इनके जितने भी भगवान हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग एक मर्द पर ऐसे चिपक रहे हैं, ऐसे लपके हैं कि जैसे शहद के ऊपर जो है वो शहद की मक्खियां। और यहाँ पर हर खुदा जो था इनका वो प्रेज करने लग गया विष्णु को, जो कि असल में ब्यूटी थी मोहिनी की, और मोहिनी की ब्यूटी असल में विष्णु जी थे। और जो आखिर आगे जाके हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। कोई भी नहीं जानता था कि अब जो होने वाला है वो होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बड़ा ही गलत वाकया हुआ, और इसमें फिर हम दोष किसको देंगे? विष्णु जी को, शिव जी को, या बनाने वाले को? When Vishnu turned himself to a beautiful and seductive lady, एक चंचल शोख लुभाती हुई, दिल को लुभाती हुई, गंदी हरकतें करती हुई एक औरत जब विष्णु खुद अपने आप को बना लेते हैं, तो शिवा जो है वो उनके पीछे लट्टू हो जाते हैं। और जो हुआ वो पार्वती जी भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि कई स्टोरीज में ये भी लिखा है कि पार्वती जी ये सब कुछ देख रही थी, उनकी आंखों के सामने हो रहा था। ओवरकम बाय अनइंटेंशनल लस्ट, एक ऐसी गंदी हवस जो है वो शिव जी के ऊपर लगी कि वो भागे, एक खुले सांड की तरह मोहिनी के पीछे भागे, और उन्होंने उसको उसके बाजुओं से पकड़ लिया और उसको खींचने लगे। लेकिन वो वहां से भागी, और फिर
गे वाइब्स आने लगी। गे वाइब्स क्या हैं? दो आदमियों का मिलन जो होता है उसे गे रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग तो विष्णु जी जो थे वो पूरी तरह शिव जी की बाहों में, शिव जी के चुंगल में फंस चुके थे और यहाँ पर उन्होंने जबरदस्ती विष्णु जी का रेप कर डाला। ये वर्ड एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे हुए हैं। आप चाहें तो विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, इनकी किताबों में भी सर्च कर सकते हैं और यही लिखा है कि फाइनली आखिरकार शिव जी ने मोहिनी को पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया और उसके साथ वायलेंट कपलिंग की, उसके साथ जबरदस्ती की। दिस वायलेंट कपलिंग लेड टू द बर्थ ऑफ अनदर गॉड नोन एज महाशास्ता। माइक म्यूट कीजिएगा, किसका माइक? थैंक यू। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि इस बलात्कार के नतीजे में जो खुदा पैदा, अब बलात्कार के नतीजे में खुदा पैदा हो रहे हैं, ये तो एक वर्जन है, एक और वर्जन भी है इस स्टोरी का। और यहाँ पर बाकायदा फिजिकल रेप बताया गया है। विष्णु जी भाग रहे थे और इनको पकड़ लिया शिव जी ने और इनके साथ कर दिया रेप, बलात्कार किया और बलात्कार के नतीजे में एक और खुदा पैदा हुआ जिसको शास्ता कहते हैं। माइक म्यूट कीजिए, कौन माइक अनम्यूट कर रहा है बार बार? माँ शास्ता कहते हैं और साथ ही उसे अयप्पा कहते हैं और इसके अलावा पुत्र ऑफ हरिहरा भी कहा जाता है। जी माइक अनम्यूट कर ले जो कर रहे थे अपना और बात कीजिए। सिस्टर मुझे ये जानना है कि ये दो मर्दों के बीच में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, या गे बीते तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मेरे तो समझ से बाहर चल रही है बातें, और वो भी भगवान। और मेरा सवाल है कि सॉरी कि शिव ने जब रेप किया क्या समझ के किया, एज ए वुमन क्या एज ए मैन? सबसे पहले तो मुझे ये सवाल आ रहा है। और फिर विष्णु में इतनी ताकत नहीं थी, ही बिकेम ए वुमन, फिर उसकी ताकत चली गई थी कि एक दूसरे जो भी था भगवान को वो फाइट नहीं कर पा रहा था, औरत बन गया पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पे जो है ना हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं। एक वर्जन में तो जो मैंने आपको बताया कि भस्मासुरा वाला वाकया हुआ था, जिसमें उस वक्त शिव जी को नहीं पता था कि ये जो भाग रही है ये भाग रहा है, असल में ये भाग नहीं रही है। तो वो जो भागम भागी में जो भगोड़ा बच्चा पैदा हुआ वो इनका जो है वो खुदा हो गया और वो खुदा जो है वो साउथ इंडिया में पूजा जाता है। सो एकदम से कैसे बच्चा पैदा होगा वो तो अब आप लोगों ने इनकी वीडियोस भी देखी है कि सिर्फ पसीना गिरा और पसीने से जो है वो एक राक्षस बच्चा पैदा हो गया। इसी तरह जो है वो कबूतर ने वो शिव जी का स्पर्म उठाया तो वो वहां से जी गंगा में बच्चा पत्ते पे पैदा हो गया। तो इनके हम बच्चे शायद इसी तरह पैदा होते हैं। इसका जवाब जो है कुछ सनातनी ही दे सकता है। लेकिन इनकी इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है और वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट रियली हैपेंड, कि ये जो भागम दौड़ी थी और ये क्यों भागम दौड़ी थी और ये क्या हुआ था। थोड़ा सा आप लोगों के सामने वो वीडियो प्रेजेंट करते हैं, 2 मिनट की है, जरूर देखिए और इसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चंस लेंगे। सॉरी, रॉन्ग वीडियो। ये जी, ये देखिए। बेचारी एक जगह से बची है, बचा है, बची है, बचा है, सारे दुष्ट भाग गए, सारे दुष्ट भाग गए, सिर्फ मैं रह गया हूँ। यहाँ पे जो है ना वो वीडियो रोक कर भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियोस देखते रहिए और साथ साथ जो है वो अगर कोई कमेंट करना चाहे तो जरूर कीजिए। ऑडियंस एंजॉय कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और देखिए कि मोहिनी और जो कि विष्णु जी थे उनका और शिव जी का मिलाप कैसे हुआ और असल में माजरा क्या हुआ था। सुंदरी, तुम कौन हो? अपनी कथा बताओ। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं सनातनियों से करना चाहूंगी कि जो जग का महादेव, जिसको आप खुदाओं का खुदा कहते हैं, जिसको आप लॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन कह रहे हैं, वो एक औरत से पूछा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है।
यानी कि यहाँ पर इनके खुदा को ये भी नहीं पता कि वो जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है और वो कौन है। अपनी पूरी जीवन कथा सुनाने लगूं तो वेद पुराण हो जाएंगे। छोड़िए ना। बोलो, किस गांव की हो तुम? यहाँ पे ना सिर्फ आप लोगों ने एक- शिव जी के हाथों की तरफ भी देखना है, शिव जी के हाथों की तरफ देखना है कि वो गिटार कैसे बजा रहे हैं, सारंगी सिस्टर नारंगी कैसे। एलिना, हाँ जी, ये जिस तरह से नाम पूछ रहा है इसका, तो ये भगवान है, इसको नहीं पता होगा इसका नाम, ये इतना अनजान क्यों बन रहा है? और एक्साइटमेंट देखिए, शिव जी को ये खुद दर्शा रहे हैं कि शिव जी के मुंह से जो है वो हवा टपक रही है। आगे देखिए, और मोहिनी जो है वो अब मोहिनी को मोहिनी औरत समझकर मत देखिए, आपने ये देखना कि इसके पीछे एक आदमी है, ठीक है, ये एक औरत नहीं है। और वो मर्द जो है वो किस तरह की हरकतें कर रहा है ये जरा देखिएगा। तुम सारे हो? अब इस तरह की आवाजें निकालेगी तो शिव जी ने इसको छोड़ना था। खैर आगे चलिए। परंतु नाम तो बताओ ना। स्टाइल चेक करें, परंतु नाम तो बताओ ना। दोबारा सुने, दोबारा। परंतु नाम तो बताओ ना। है, परंतु नाम तो सिस्टर दिल कर रहा कि काश मैं लड़का होती तो मैं भी शायद इस तरह से फ्लर्ट कर सकती थी। हमारे अंदर ये अश्लीलता नहीं पाई जाती है। नहीं ऐसी मुझे तो ताज्जुब है, मगर अल्लाह अकबर किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। उनका खुदा है। आप इमेजिन करें कि ये दोनों खुदा जो कि दोनों आदमी हैं वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कैसे कर रहे हैं और दूसरे को पता भी है कि वो क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है दूसरे भगवान को। अच्छा, स्टाइल चेक कर लीजिए आपने कि अपना नाम तो बताओ। अब यहाँ पे नाम जो फ्लर्ट वाला तरीका है ना कि किसी से नाम पूछने वाला, वो देखिएगा। संसार के इस विचित्र नाटक में नाम तो बहुत से हैं, परंतु रूप एक है। जैसा रूप वैसी मधुरता तुम्हारी बातों में भी है। ये इसने पंच लाइन मारी, जैसे वो किसी लड़की को फंसाने के लिए है। तो तुम तो देखने में बड़ी खूबसूरत, तो नाम में क्या रखा है। आगे चलिए। इतनी सुंदर स्त्री का पति तो बड़ा भाग्यवान होगा। ये सबसे बेहतरीन कार्ड शिव जी ने लेसन दिया है सनातनियों को। इस स्टोरी, इस वाली वीडियो में जो इनके शिव जी हैं वो बता रहे हैं कि लड़की को जो है वो किस तरह फंसाते हैं। बजाय ये पूछने के कि तुम्हारी शादी हो गई या तुम मुझसे शादी करोगी या तुमने शादी कर ली है, वो कुछ भी नहीं। पत्ता क्या फेंका कि तुम्हारा शौहर तो बहुत ज्यादा भाग्यवान होगा, बहुत ही लकी होगा कि तुम जैसी अश्लील औरत जो है वो उसकी पत्नी है। डायरेक्ट नहीं पूछा। तो सनातनियों के लिए यहाँ पे लेसन नंबर 1 फ्रॉम शिव कि किस तरह जो है वो एक औरत से डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, उसको ये पूछते हो कि तुम्हारा शौहर तो बड़ा भाग्यवान होगा, ताकि वो लड़की मचल जाए, पूछने लगे कि भाई मेरी तो शादी नहीं हुई या अगर हुई होगी तो खामोश हो जाएगी। ये पत्ता सिखाया है शिव जी ने अपने सनातनियों को। वे कौन है? कौन है? यार गली का लुच्चा, ये हंस रहे हैं मानेसर पर। मनु मानेसर है ना, मुंतशर पर, मनोज मुंतशर पर, कि मनोज मुंतशर ने बड़े ही गलीज डायलॉग लिखे। मैं कहती हूँ यहाँ पे एक टपोरी छपरी टाइप का जो गली का गुंडा भी होता है ना, वो भी लड़की को फंसाते हुए ऐसी बातें नहीं करता जिस तरह का स्टाइल जो है वो इनका शिव जी अभी विष्णु जी पे मार रहा है। दोबारा सुनिए। वे कौन है? नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? जानती हो तो आपको बताऊं। यानी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? स्टाइल देखा आप लोगों ने। खुशियां चेक करें शिव जी के, यानी तुम्हारी शादी नहीं हुई भी। ये यौवन तो वन की चांदनी की तरह सुंदरता का प्रेमी मिला तो क्या, हृदय को छूने वाला दिखे तभी ना। सच बात है। सही सहारे के बिना तो बेल हो या स्त्री दोनों की शोभा नहीं। तुम इतने शिव जी के हाथ चेक करने आप लोगों ने। वो बात कम कर रहा है, ठरकी आदमी कर क्या रहा है वो जरा देखिए। एक बात मुझे याद आई सिस्टर,
इसके इन हरकतों से ये जो शादी की ऑफर कर रहा है, तो ये जो टुन्नियाँ हैं हमारी, ये बहुत बकवास करती है ना मुसलमानों में इतनी शादियाँ, तो फिर उनके शिव भगवान भी तो शादी के लिए ऑफर कर रहे हैं, वो बगैर जाने कि ये औरत है या मर्द है। दूसरा ये कि यहाँ पे शिव जी ऑलरेडी पार्वती से शादी कर चुके थे, सती को जलवा चुके थे, सती बेचारी इनके गम में जो है वो खुदकुशी कर चुकी थी, तो ये करते ही यही काम है। अब इनके हाथ चेक कीजिए, इनकी मूव्स चेक कीजिए जो उन्होंने लगाई है। सही सहारे के बिना तो बेल हो या स्त्री दोनों की शोभा नहीं। तुम इतने वर्ष कुंवारी रही हो ना, इसी दिन के लिए ये फूल इसी दिन के लिए कुंवारी तीर रही हो। तीर फेंका है इसने अंधेरे में तीर फेंका है। यार वो बेचारी कह रही है कि मैंने शादी नहीं की, वो कहता तुम कुंवारी ही इसीलिए हो कि तुम्हारे ऊपर मैं अपना हाथ साफ करूं। ये शिव जी है। तो आगे सुनिए। मैं सोच रही हूँ इसके अंदर जो हार्मोन वो क्या था, वो टेस्टोस्टेरोन था कि क्या था? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन आदमी को मतलब जो अंदर जो किकिंग करता है वो हार्मोन होता है, ये तो भगवान था, इसके अंदर क्या है? भगवान मेल ही था, अब वो है तो दोनों ही मेल ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फीमेल वाला जो सिस्टम है ये डेवलप हो रहा है, हो चुका है, हो गया था। खैर बच्चा कैसे पैदा हुआ, अभी तक तो हम उस मिस्ट्री तक नहीं पहुंचे कि दो मेल आदमी बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं आई है। देखते हैं आगे। ये स्त्री दोनों की शोभा नहीं। तुम इतने वर्ष कुंवारी रही हो ना, इसी दिन के लिए ये फूल गुस्से हो गए। अच्छा, आप तो शिव हूँ, कैलाशनाथ हूँ। तुमने मुझे पुकारा, तुरंत मैं आ गया। सुंदरी, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो तुमसे विवाह कर लूं। अच्छा, दो शादियों के एतराज पर सनातनी महिलाओं से सवाल है कि यहाँ पे शिव जी की ऑलरेडी शादी पार्वती से हुई भी थी, यहाँ पे शिव जी जो है वो ऑफर कर भी कैसे सकते हैं? और दूसरा ये कि पार्वती तो आपकी बहुत बड़ी गॉडेसेस हैं, इतनी बड़ी वो गॉडेस है कि उसने तो शिव जी को अपने पैरों के नीचे रख दिया था, बड़े बड़े देवताओं को और उनको भस्म करके रख दिया था, खून पीती थी वो काली के रूप के अंदर पार्वती। तो उनसे ये सब कुछ देखा गया और उन्होंने कुछ किया नहीं, और उनके शौहर खुद भस्मासुर से भागते रहे, और शौहर ने जो है वो एक औरत फंसा ली इस दौरान ही। तो पार्वती जो कि इनकी बहुत बड़ी देवी हैं, वो कहाँ है? और उनके हक पर डाका मारा जा रहा है। तो एक सनातनी महिला जो है वो कैसे अपने शौहर को रोकेगी जो कि बाहर 10-10 लिव इन रिलेशनशिप रखता है, जबकि इनकी देवी खुद अपने देवताओं पर, अपने खुदाओं को नहीं देख सकती हैं। स्वीकार है तुम्हें? आप तो कैलाशनाथ हो, मैं सामान्य स्त्री हूँ। यदि मुझसे विवाह करोगी तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। स्वामी, आप तो पार्वती के पति हो, आप पे क्रोधित हुई तो फिर? इसको पता था कि ये पार्वती का पति है, शिव है, फिर भी उसके ऊपर डोरे डाल रहा है विष्णु। ये विष्णु है ना। टीका वीका लगा लेने से, औरत वाले कपड़े पहनने से तुम मर्द से औरत तो नहीं बन सकते ना, जो हम लोग आज भी ट्रांसजेंडर्स और ट्रांस वुमेन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें फिर लाइसेंस तो नहीं मिल जाता कि तुम औरतों के वॉशरूम में चले जाओ, या औरतों का स्पोर्ट्स खेलने लगो, या औरतों वाले काम करने लगो, या औरतों की तरह बच्चा पैदा करने लगो। लेकिन यहाँ पे विष्णु जी जानते बूझते कि शिव जी की शादी जो है वो पार्वती से हुई भी है, उन्होंने शिव जी को अपनी तरफ मोहित करने की कोशिश की, और शिव जी भी एक बड़े ही, अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, बहुत ही कम कैलिबर वाले आदमी की तरह अपना सब कुछ खो बैठे। और अब जब सवाल किया है इन्होंने कि तुम तो पार्वती के शौहर हो, क्या वो क्रोधित नहीं होगी, क्या वो गुस्सा नहीं होगी? तो शिव जी के जुमले सुने जो कि हर सनातनी मर्द के जुमले होते हैं जब वो अपनी हिंदू महिला को, अपनी हिंदू पत्नी को घर पर बच्चों के साथ छोड़ के बाहर दूसरी हिंदू महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर करते हैं, तब वो भी क्या कहते हैं उन औरतों को सुनिए। पार्वती के क्रोध का मुझे कोई भय नहीं। तुम चाहोगी तो पार्वती को तुम्हारी दासी नियुक्त करूंगा। ये चीज सारे सनातनी मर्द जो कि अपनी पत्नियों को पत्नी मानते हुए उन्हें घर छोड़ते हैं और बाहर 10-10 रिलेशनशिप रखते हैं, वो अपनी उन रखीलों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं अपनी वो बीवी भी छोड़ दूं, तुम्हारी दासी बना के रख दूं, तुम अपना सारा कुछ धन दौलत तुम्हें दे दूं, उसको तो मैं कुछ मानता ही नहीं। जिस तरह एक भगवान अपनी देवी पत्नी को ये कह सकता है एक दूसरी गंदी औरत के लिए, तो सनातनी मर्द के ऊपर जो है वो क्या एतबार। सुंदरी, व्यर्थ की बातें सोच के अपना समय ना गवाओ। आओ
इन नैनों की भूल भुलैया में अपने को खो चुका हूँ। स्वामी आओ सुंदरी, हृदय में उठती हुई आग अब मैं न बुझा पाऊंगा। स्वामी तुम्हें अपनी बाहों में न भर सका तो चैन न मिलेगा। आओ सुंदरी, आओ। ये रेप है, ये रेप है। यहाँ पे बलात्कार। बलात्कार, यहाँ पे बलात्कार हो रहा है। यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने मूवी बनाई थी नो मीन्स नो, वो कह रही है स्वामी नहीं, स्वामी नहीं। स्वामी ने जो है वो बलात्कार कर दिया और बलात्कार के नतीजे में जो है वो इनका बच्चा पैदा हुआ, जो कि मैंने आप लोगों को स्लाइड पे दिखाया। माँ शास्ता पैदा हुआ और यहाँ पर हम इससे आगे वीडियो नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पर शिव जी ने जो है वो मोहिनी को यानी विष्णु जी का रेप कर डाला था। गे लव इज ब्यूटीफुल, ये आजकल एलजीबीटी वाले कहते हैं कि दो मर्दों का प्यार बड़ा खूबसूरत होता है, इसीलिए शिव इम्प्रेग्नेट्स विष्णु। शिव जी ने हमला कर दिया था, प्रेग्नेंट कर दिया था विष्णु को, जिन्होंने बच्चा पैदा किया जिसका नाम था अयप्पा। और इन दोनों ने भी वही काम किया जो कि शिव जी की पुरानी आदत होती है, जगह जगह बच्चा पैदा करके छोड़ने वाली। पहले बच्चा छोड़ के राक्षसों को दे दिया, दूसरा बच्चा पत्ते पर पैदा करके उसे कार्तिकेय बना के 6 कुंवारी औरतों को दे दिया। और यहाँ पर भी अयप्पा को जो है उन्होंने पानी में फेंक दिया था और वो बच्चा जो है वो महेशी नाम के एक राक्षस का विनाश करने के लिए एक बादशाह के पास पहुंच गया जिसकी औलाद नहीं थी। सो शिव जी बच्चे पैदा करते रहते हैं और लोग वो बच्चे उठाते रहते हैं। और इसी वेरिएंट को जो है वो कहा जाता है कि एक और वेरिएंट के जो इस स्टोरी का दूसरा वर्जन जो है उसमें कहते हैं कि अयप्पा इस तरह पैदा हुए कि जब शिव जी जो है वो विष्णु जी के पीछे एक खुले सांड की तरह भाग रहे थे तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और उनका जो बेबी वाटर था यानी कि जो आदमियों का वाटर होता है वो जहां जहां गिरा वहां पर जो है वो उससे ये बच्चा पैदा हुआ जो कि कलेक्ट हुआ। सो अयप्पा इज रेफर्ड टू एज हरिहर पुत्रा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। हरिहर पुत्र जो है यानी हरि विष्णु, हरा जो है वो शिव और उनका पुत्र यानी कि इस तरह विष्णु और शिव का जो पुत्र है वो ये अयप्पा, इसका नाम हरिहर पुत्र बना। तो 2 आदमी हैं, उनके बच्चे का नाम अयप्पा। अब अयप्पा ऐसा लगा जैसे गड़प्पा। मेरा सवाल है सनातनियों से सिस्टर कि ये विष्णु ही था ना जो प्रेग्नेंट हुआ था जी, तो इसकी डिलीवरी कहाँ से हुई थी? ऑपरेशन हुआ था इसका? दाई को पूछना पड़ेगा, मैं नहीं थी वहां पे। ये सनातनियों से सवाल है मेरा। सो जब विष्णु जी का जो है वो बच्चा शिव जी से पैदा हुआ तो शिव विष्णु जी की कुछ ऐसी हालत हुई। चकरा कर गिर गए बेचारे, उनको समझ नहीं आया कि इस वायलेंट कपलिंग, इस जोर जबरदस्ती, इस बलात्कार के नतीजे में बलात्कार तो हो गया पर बच्चा कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे पास तो कोख ही नहीं है। विष्णु जी भले मोहिनी बन तो गए थे लेकिन वो यूट्रस कहाँ से लेके आए थे। खैर, सन ऑफ 2 भगवान शिव एंड विष्णु, बेचारा अयप्पा कहता रह गया कि मेरे 2 बाप है। जी, फर्स्ट बेबी बॉर्न फ्रॉम अ ट्रांस वुमन, एक ट्रांस वुमन यानी कि एक मर्द से औरत की तरफ ट्रांस होने वाला, चेंज होने वाला, उसका पहला बच्चा जो है वो अयप्पा कहलाया। और जरा स्क्रीन से हटाइएगा सिस्टर, ये कमेंट हटाइए, कमेंट देख के दिखाइए, आप वो ब्लास्फेमी कर रहा है। अयप्पन, इसको ब्रांड ब्लॉक कीजिए, इसको ना ज्यादा तीर लग रहे हैं, मैं जरा इसको तीर मारूं। ये जो तीर आपके भगवान को शिव जी को जो लगे थे वो ये वाले तीर थे। ये स्क्रीन पर नोट कीजिएगा, ये तीर इन लोगों को लग रहे हैं जो कि असल में विष्णु जी के ऊपर लगे थे शिव जी की तरफ से। और उसी का नतीजा जो है वो नीचे में उनके अयप्पन बच्चे जो हैं, यानी नीचे जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं ये एक्चुअली शिव और विष्णु के बच्चे हैं, यानी कि गेस के बच्चे हैं। आगे आइए। हु इज द डैडी?
यहाँ पर एक और वर्जन मिलता है। अग्नि पुराण के मुताबिक शिव जी जब मोहिनी के पीछे भाग रहे थे, मोहिनी टेक्निकली स्पीकिंग दैट वाज विष्णु, यानी एक मर्द के पीछे अपना खुला उजू जो है, अपना ऑर्गन या वो मेल पार्ट जो है वो लेके हाथ में और उसके पीछे भाग रहे थे, तो तब जब उनके वो कतरे जो है वो जमीन पर गिरे और वहां से लिंग पैदा हुए, यानी कि वो मेल पार्ट्स पैदा हुए, तो वो सिंबल और वो सारे जो सीड्स थे वो जनरेट होके मंकी गॉड हनुमान बने। शिव पुराण में तो यहाँ तक भी आता है कि सिर्फ मोहिनी के कुछ ग्लिम्सेस, यानी उसकी कुछ झलक देखने के बाद कंट्रोल नहीं हुआ शिव जी से, और वो सारे सीड्स, वो सारे जो भी पानी था जो कि शिव जी का मेल वाटर था, स्पर्म था, वो कलेक्ट हुआ और अंजना नामी एक क्रीचर थी। अब कहीं कहते हैं कि वो हूर थी, वो अप्सरा थी, वो पानी में एक मौजूद मरमेड थी, उसके कान में चला गया और वहां से जो है वो हनुमान पैदा हुए। और लास्ट लाइन में देखें कि कहते हैं कि ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज द कंबाइंड सन ऑफ विष्णु एंड शिव। इसी तरह हनुमान भगवान के लिए भी इनका ये मानना है, इनके यहाँ ये स्टोरी मिलती है कि हनुमान भी असल में दो गे लव की निशानी, दो मर्दों का प्यार, उसी के नतीजे में पैदा होने वाले हनुमान जी थे। और ये हमारी तरफ से स्टोरीज नहीं है, इनकी अपनी किताबों में लिखी हैं। सो अयप्पा के अलावा यहाँ पर हनुमान जी भी दो मर्दों के प्यार का नतीजा, दो ट्रांसजेंडर्स या दो आप कह सकते हैं LGBT के नतीजे में पैदा होने वाली संतान है। यहाँ पर एक और वर्जन मिलता है, वो है गे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया है, और ये आपको मिलेगा, एक तमिल टेक्स्ट है खंड पुराणम, उसमें लिखा है कि कहानी कुछ इस तरह है कि जब शिव जी ने विष्णु को देखा था, जब समुद्र मंथन जो हुआ था, और मंथन जो हुआ था, और जहां पर राक्षसों को एक अमृत मिलना था जो कि उनकी सारी उम्र उनको जो है वो जीवित रखता, उस वाकये में जब उन्होंने देखा था शिव जी ने मोहिनी को, यानी विष्णु जी को उनके मोहिनी अवतार में, तो वो उनके दिमाग में बैठ गई थी और उनके दिमाग से मोहिनी यानी विष्णु जी निकल ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने, कहते हैं कि वो पार्वती जी के साथ गए थे और विष्णु जी से एक रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज फिर से अपना वो अवतार ले ले, मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही शिव जी ने अपना मोहिनी अवतार लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि शिव जी को उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई और उन्होंने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पेश किया, प्रपोजल पेश किया, एक इंडिसेंट प्रपोजल पेश किया कि आप मुझसे विवाह कर ले। यहाँ पर मोहिनी ने यानी विष्णु जी ने इस ऑफर को डिक्लाइन किया कि अगर हम दोनों यूनियन कर भी लेते हैं, द यूनियन ऑफ द टू मैन आर अनफ्रूटफुल, दो आदमियों का प्यार कभी भी फल प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा तो हम पैदा कर नहीं सकते। तो वहां पर शिव जी ने एक उनको, कहते ना कि जलेबी दी कि नहीं, एक्चुअली वो जो तुम्हारी मोहिनी अवतार भी जो है ना, वो असल में वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही शक्ति का अवतार है। और फिर विष्णु जी पता नहीं कैसे उनकी इन बातों में आ गए और दोनों ने गे कॉन्ट्रैक्ट किया। गे कॉन्ट्रैक्ट में विष्णु जी ने फिर औरत का अवतार लिया और इनके बीच यूनियन हुई, इनके बीच सेक्स हुआ, और उसके नतीजे में जो है एक काले रंग का बच्चा जिसके लाल बाल थे वो पैदा हुए, जिसे हरिहर पुत्रा कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज शास्त्र और अय्यापन। ठीक है, तो ये भी इनका एक वर्जन मिलता है। एक वर्जन नंबर 2 भी मिलता है, लेकिन ये इनकी कहानी जो है वो विंडी डेंगर ने, इनकी ही बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ रामायणा, आपको पता है कि इनके यहाँ रामायणा भी डिफरेंट किताबों में पाई जाती है, तो जो बुद्धिस्ट वर्जन है उसमें कहते हैं कि जो शिवा ने जो है वो मोहिनी को एम्ब्रेस किया, इनके पकड़ लिया, और उसके बच्चेदानी तो थी नहीं, तो बच्चा कहाँ से पैदा हुआ। लेकिन इसमें कहा जाता है कि मोहिनी ने अपने कोख में, अपने वूम में वो बच्चा समो लिया था और वो बच्चा पैदा हुआ, और आफ्टर 10 months फुली रिज्यूम्ड, 10 महीने के बाद हर मेल फॉर्म एज विष्णु। ठीक है, वो जब उन्होंने वो बच्चा अपने कोख में रखा, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में था, एज विष्णु। 10 months बीइंग फुली अकॉम्प्लिश्ड, 10 महीने पूरे होने के बाद, ही स्प्लिट हिज राइट हैंड
एंड टुक आउट द प्रिंस। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, अब विष्णु जी का कोई कोख तो थी नहीं, उनका तो वो कोई एरिया भी नहीं जहां से वो बच्चा पैदा होता। जो जैसे अनुषा ने सवाल किया कि नॉर्मल डिलीवरी थी या ऑपरेशन था, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो वो फीमेल पार्ट है ही नहीं। अब बच्चा तो आ गया, लेकिन निकले कहाँ से? ऑपरेशन तो हो नहीं सकते। तो इन्होंने, विष्णु जी ने क्या किया कि अपने सीधे हाथ में से वो छोटा बच्चा पैदा किया। अब सीधे हाथ से बच्चा कैसे पैदा होता है, सनातनियों से ही सवाल है हमारा। So this book is Woman and Androgynes and Over the Mythical Beast, वेंडी डोनेगर की है। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। सिर्फ कई सारे वाकयात ऐसे भी लिखे हुए हैं जहां पर मर्दों ने जो है वो औरतों का रूह अख्तियार किया, तो इसमें से ये मैंने लिया, और इनकी अपनी ही किताबों में से वेंडी ने लिया था। और उसके बाद कहते हैं कि विष्णु बिकम वुमन एंड ट्रिक भस्मासुर, और शिवा जो है वो उनके पीछे पागल हो चुके थे, उनसे शादी करना चाहते थे। शी वॉज प्रेग्नेंट, और एवरी टाइम जब वो जाते थे शिव जी पार्वती से परमिशन लेके कि मैं जा रहा हूँ विष्णु से शादी करने, वो जब जाते तो देखते कि ऑलरेडी विष्णु मोहिनी अवतार में प्रेग्नेंट हुए हुए हैं। फिर उनको 10 महीने वेट करने पड़ता और एक बच्चा पैदा होता। इस तरह वो हर बार जाते और एक बच्चा उनके कोख में होता, यानी विष्णु जी जो है वो 6 बार गर्भवती हुए, और 6 बार जो है वो जब ये चीज हुई तो उसके बाद शिव जी को समझ आया कि ये तो लीला है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हर बार जाता हूँ और हर बार विष्णु बच्चा पैदा कर रहा होता है सिर्फ मेरे देख लेने से। तो यहाँ पर एक लीला पूरी लिखी हुई है कि ये मेराकुलस क्रिएशन है, और ये वो जैसे जलेबी लोग बनाते हैं, गपोड़बाजी करते हैं, तो वो पूरी, इसमें जो पढ़ना चाहे उस किताब का लिंक जो है वो बस जस्ट नाम लिखेंगे तो आपको गूगल पर आ जाएगा। सो इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। तो 6 बार टेक्निकली स्पीकिंग, 2 बार तो अयन, 1 बार हनुमान, ये पैदा हुए हैं, और उसके बाद जो है वो 6, उसके अलावा 4 बार और जो है वो विष्णु जी प्रेग्नेंट हुए। सवाल ये है, विष्णु जी आदमी थे, मोहिनी का अवतार ले लेते थे, कोक उनके अंदर है नहीं, औरतों वाली वजाना उनके अंदर है नहीं, बच्चे वो सीधे हाथ से पैदा कर रहे हैं, ये क्या है? इस पर तो बनता ही है विष्णु जी का खुद से चक्कर। 6 बार बच्चा पैदा करने के बाद विष्णु जी चकरा कर गिर गए। जी परिणा। आज मैं सोच रही हूँ, पहली बार तो चले एक जरूरत थी, भगवान को बचाना था, तभी आया था विष्णु। ये 6 बार का मतलब है कि ये खुद ही इतने शौकीन है कि लाइक मतलब जरूरत नहीं थी 6 बार, क्यों और कैसे किया, वजह क्या थी इसकी? वो जैसे कहा था ना, बच्चे पैदा करने का शौक है इन लोगों को, है पालने का तो नहीं है। तो पालना वाला तो होता नहीं है। बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो कोई उठा के लेके जा रहा है, तो कोई पानी में बह रहा है, तो कोई राक्षस उठा कर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कौन से बच्चे संभालने होते हैं? खोपड़ी तोड़। जी, और मुसलमानों पे ये इल्जाम डालते कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। इनके भगवानों के 6 बच्चे हैं, तो हम मुसलमान तो बेचारे बहुत ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। विष्णु जी को मगर अगर सही से, हाँ रमीजा बोलिए। जी, मगर ताज्जुब की बात है कि हमारे तो बच्चे ठीक है, जितने भी पैदा हुए इनके पसीनों से पैदा होते, इसके कहाँ कहाँ की चीजों से पैदा होते समझ में नहीं आता। तो कितने बच्चे पैदा होते होंगे, ये सोचने की बात है। तो इल्जाम हम पर क्यों? हम तो जायज करते हैं, औरत और मर्द शादी करते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा है, सर से बाहर जाने वाली बात है। जी सिस्टर, मैं तो ये कहूंगी कि एक दफा विष्णु जी सही से औरतों वाले तरीके से एक भी बच्चा पैदा करते ना, कान को हाथ पकड़ लेते। उनको लग पता जाता कि बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है। हाथ से बच्चा निकाल निकाल के पैदा कर रहे हैं, उनको क्या पता कितनी तकलीफ होती है एक औरत को बच्चा पैदा करने में। यहाँ पे तो उन्होंने सही लगा। वो डायना ने, जब प्रिंसेस डायना थी तो उनसे पूछा गया, तो कहती है अगर मर्द को बच्चा पैदा करना पड़ जाता ना तो वो सिर्फ एक दफा ही करता, दोबारा उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। ये औरत के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसे हर बार पता होता है कि मैंने शायद मर भी जाऊं इस प्रोसेस में, शायद इतना तकलीफ जो है वो दोबारा कभी वो सह भी नहीं सकती, लेकिन उसको पता होता कि मैंने ये करना है। ये हिम्मत अल्लाह ने औरत को दी है। विष्णु जी ने कभी वो सही प्रॉपर तरीके, सही दरवाजे से बच्चा पैदा किया होता तो 6 नहीं बल्कि आधे में ही रोना शुरू कर देते, मैनू की स्यापे में पा दी।
रोना शुरू कर देते हैं विष्णु जी। आगे चलते हैं। अब आ जाते कुछ इनकी जो तो मेन स्टोरी थी कि अयप्पा जो था या हनुमान जो थे वो किस तरह पैदा हुए। अब आज तक हमारे समझ में तो नहीं आया कि एक मर्द जो है वो औरत का रूप इख्तियार कर लेता है। चलो समझ आता है कि एक आदमी ड्रेस लाइक अ वुमेन, जिस तरह आज अंग्रेज कर रहे होते हैं कि वो अपनी बीवियों के कपड़े पहन लेते हैं, उनके क्लोजेट से उनके अंडरगारमेंट्स पहन लेते हैं और उनको एक शौक होता है कि मैं औरत बन जाऊं। लेकिन फिर सेक्स कर लेना एक मर्द के साथ धोखा दे के, फिर सेक्स भी कर लिया और फिर बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, जबकि इनके पास वो पार्ट्स ही नहीं है जहां से बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज तक जो है वो शायद कोई सनातनी भी एक्सप्लेन ना कर सके, और इनफैक्ट अब तक तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन इनके यहाँ ये कहना है कि जब शिव और विष्णु आपस में भाग रहे थे, यानी विष्णु जी आगे आगे भाग रहे थे, पीछे शिव जी जो है वो भाग रहे थे उनको पकड़ने के लिए, तो उस वक्त जो है जब उन्होंने जैसे ही मोहिनी को पकड़ा तो वो इतना कोई टाइट पकड़ लिया था कि विष्णु जी जो है वो उनके अंदर फ्यूज हो गए, यानी कि दो सेल्स कंबाइन हो गए। यहाँ पे साइंस है, साइंटिफिक सनातनी साइंस आ गई है यहाँ पे। तो दो सेल्स, दो जर्म्स, दो बैक्टीरिया जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दो गंदे कीड़े जो है वो आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक नई क्रीचर बनती है। तो इनके मुताबिक विष्णु और शिव जी जब आपस में टाइट झपी पा ली थी उन्होंने आपस में और हक कर लिया था, तो तब वो जो एक कंबाइन एक नया फॉर्म बना वो हरी हरा था, जिसमें से आधा मर्द और आधा औरत है। और ये पिक्चर मैंने स्क्रीन पर लगाई हुई है, जहां पे आधा हिस्सा ब्लू है आधा हिस्सा व्हाइट है, जहां पे विष्णु हरी हैं शिव हरा है। सो हरी हरा जो है वो इनका एक गॉड है। वो कहते हैं कि ये दोनों कंबाइन, दोनों खुदा कंबाइन हैं। अब हमारे यहाँ तो आम लफ्जों में, अब मैं जनता से ही पूछना चाहूंगी और कमेंट्स में ही आ जाएगा कि जब एक शख्स मर्द भी हो और औरत भी हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्या हरी हरा कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है? आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जवाब लिखिए कि एक ऐसा शख्स जो ना मर्द भी है और औरत भी है उसे क्या कहा जाता है? कमेंट्स में भोचाड़ हो जानी चाहिए इस जवाब की। सही पहला जवाब जो है गे साइंस नहीं है निदा मोइन, सही सही चक बिनते ही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गे नहीं है, गे तो कहते हैं कि वो सिक्स किन्नर, यस यस बिल्कुल ठीक। 6 कदम 10 कदम नहीं, 6 कदम, बिल्कुल ठीक, प्रॉपर, ठीक है। देखिए एक कॉमन सेंस में, एक कॉमन नजरिए में, एक कॉमन जो टर्मिनोलॉजी है कि जब कोई शख्स जो है वो ना मर्द भी हो और औरत भी हो तो उन्हें ये सब कुछ कहा जाता है जो कि आज जनता ने, अवाम ने कमेंट्स में लिखा। लेकिन यहाँ पर सनातनी उसे हरी हरा कहते हैं। सो हरी हरा इज इक्वल्स टू छक्का। समझ आइए बात आप लोगों को? सो वेन एवर एनी सनातनी इज क्लेमिंग के हाय हरी हरा हमें दिखा, तो समझ जाइएगा कि दैट इज गे, दैट इज छक्का। सो हरी हरा जो है वो एक तरह की जलेबी है, एक्चुअली वर्ड जो है वो छक्का है। अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, यहाँ पर एक और लेजेंड आती है, एक और कहानी आती है, और उसके मुताबिक जो है जब विष्णु जी एक औरत की शक्ल में, मोहिनी की शक्ल में शिवा के सामने आए और शिवा ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी, तो विष्णु जी हैं, और ये एक और वर्जन है कि जी वो औरत की शक्ल में नहीं, वो दोबारा से जो है वो मर्द की शक्ल यानी विष्णु की शक्ल में आ गए, और दोनों खुदा जो है वो आपस में फ्यूज हो गए, कंबाइन हो गए, नमक और पानी मिक्स हो गया और कुछ और बन गया, तो वो एक वन बीइंग बना, दैट इज हरी हरा। हरी हरा इज नॉट हरी हरा, दैट इज छक्का। सो भगवान जो विष्णु थे इनके, ये विक्टिम थे या इन्होंने खुद जुल्म किया? ये अब आप लोगों के सामने कुछ सवाल हम रखना चाहेंगे। तेजी से चलते हैं आज की एंडिंग की तरफ। कहानी आपको बता दी गई है, कंक्लूजन कुछ निकला नहीं, लेकिन कंक्लूजन निकालने की तरफ चलते हैं। विष्णु जी के साथ असुरों ने समंदर मंथन के टाइम पर बहुत अश्लील हरकतें की।
उस बेचारी को जगह जगह हाथ लगाया, बेचारे को या बेचारी को हाथ लगाया। उसको खुद भगवान ने भेजा कि जाओ इन असुरों का दिल लुभाओ और उनके साथ जो है वो इस तरह की हरकतें करो और अमृत जो है वो चुरा लो। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि विष्णु जी जो है वो मोलेस्ट किए गए या खुद जानबूझकर मोलेस्ट होने गई क्योंकि इनको मजा आता था? यहाँ पर भी विष्णु जी को मोलेस्ट किया गया, रेप किया गया, बलात्कार किया गया, और वो किया किसने? शिव जी ने। तो क्या फिर विष्णु जी जो है उनके साथ जुल्म हुआ या फिर इनको मजा आता था? जवाब लिखिए। क्या विष्णु खुद जाते थे अपना चीर हरण करवाने के लिए या फिर इनका हो जाता था? ये प्लान नहीं करते थे लेकिन ये मोलेस्ट हो जाते थे। मजा आता था या बेचारे का प्लान फेल पड़ जाता था? जरूर कमेंट्स में लिखिए। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए या इनके विक्टिम्स के साथ इंसाफ होना चाहिए?